बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूअर, सबसे पहले तो आपको यही कहूंगी कि ऐसे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और ऐसी वीडियोस जो किसी दूसरे के काम आते हैं उसको किसी दूसरे के साथ शेयर कर दिया करें। आज हम बात करने लगे हैं एक अहम टॉपिक की तरफ, एक अहम जॉब के बारे में हम बात करने लगे हैं जो उम्मीद करती हूँ कि बहुत से व्यूवर्स और स्टूडेंट्स के काम आने वाली है। जी, मैं आज बात करने लगी हूँ लीगल इंस्पेक्टर के बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर लीगल इंस्पेक्टर होता क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसके पेपर्स कौन से होते हैं, कितने नंबर होते हैं पेपर्स के, उसके बाद इसकी पोस्टिंग क्या होती है, इसकी फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। आज हम डिटेल से बात करने लगे हैं लीगल इंस्पेक्टर के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपके ये किसी काम जरूर आ जाएगी। तो व्यूअर्स, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट जो कि लीगल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैंने क्लियर कर दूं कि एक यूनिफॉर्म जॉब है। इसमें आप वकालत की ड्रेसिंग नहीं करते हैं, इसमें आपकी ड्रेसिंग एक इंस्पेक्टर ही की तरह होती है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर की ड्रेसिंग होती है, वैसे ही एक लीगल इंस्पेक्टर की जो है ड्रेसिंग होती है। फ़र्क क्या होता है एक इंस्पेक्टर और लीगल इंस्पेक्टर में? एक इंस्पेक्टर जो है वो पुलिस स्टेशन के हर डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है, लेकिन जो लीगल इंस्पेक्टर है वो सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है और वो लीगल मामला को देखता है कि जो FIR कटी है वो लीगली राइट है या नहीं राइट, कि आया ये कोर्ट में जाएगी तो इसको लीगली कोई ये ना कहे कि ये तो FIR ही गलत कटी हुई है, इसमें कोई शिक गलत लिखी हुई है। तो इस तरह जो पुलिस स्टेशन के लीगल मैटर्स होते हैं उसको एक लीगल इंस्पेक्टर देखता है और इसका काम जो पुलिस के लीगल डिपार्टमेंट में ही होता है। और ये इसकी यूनिफॉर्म आम इंस्पेक्टर की तरह होता है। इसके इख्तियारात भी अपने जो लीगल उस एरिया में डिपार्टमेंट में रहकर होते हैं, बेशुमार इसके इख्तियारात होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि ये सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट में काम करता है और जबकि दूसरा इंस्पेक्टर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन में या कोई भी अपने विंग में काम करता है। ये हर विंग में अगर काम कर रहे होते हैं तो लीगली कर रहे होते हैं कि इस हद तक हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इतना टॉर्चर कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। जो भी लीगल इशू होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, जो मैटर्स होते हैं, उसको एक लीगल इंस्पेक्टर देख रहा होता है। तो ये तो फ़र्क हो गया एक इंस्पेक्टर और लीगल इंस्पेक्टर में। और मैंने आपको बता दिया कि इसका यूनिफॉर्म होता है, एक यूनिफॉर्म जॉब है। इसमें आप पुलिस का यूनिफॉर्म ही पहनते हैं एक इंस्पेक्टर की तरह। ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे व्यूअर्स जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें मैं बताती चलूँ कि इसके लिए जो एजुकेशन है LLB किया होना ज़रूरी है। इसके साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर जो हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो 18 साल से लेकर 32 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे जो ऑलरेडी पुलिस में ज्वाइन है या पुलिस में काम कर रहे हैं उनके लिए ये एज लिमिट 35 साल तक है। तो वो 35 साल तक लीगल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक हम जेंडर की बात करते हैं तो इसमें मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं लीगल इंस्पेक्टर के लिए। इसकी जो हाइट है मेल के लिए वो 5 इंचज़ है, जबकि फीमेल के लिए 5.2 इंचज़ है। तो व्यूवर्स, ये तो वो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप के इस मेयार पर पूरा उतरते हैं तो ही आप लीगल इंस्पेक्टर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक यूनिफॉर्म जॉब है जिसका स्केल 16 है। ये 16 ग्रेड की जॉब है। जैसे कि एक इंस्पेक्टर की होती है, इसी तरह लीगल इंस्पेक्टर का भी स्केल यही होता है। ये था व्यूअर्स इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, जिसके अगर आप के पास ये एलिजिबिलिटी पे पूरा उतरते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इसके पेपर्स देने होते हैं। ये पेपर्स आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिए जाते हैं। ये 6 पेपर होते हैं जो कि आपने देने होते हैं। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये पेपर कौन कौन से होते हैं और इसके कितने नंबर होते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश ऐसे है, ये 100 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद उर्दू ऐसे है, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद जनरल नॉलेज के MCQs हैं, ये भी 100 मार्क्स का पेपर है। इसके बाद पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज का एक कंबाइंड पेपर होता है, ये भी MCQs टाइप होता है, ये भी 100 नंबर का है। इसके बाद आपने एक पेपर देना होता है CRPC का एक पेपर है जो आपने देना होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। और इसके बाद जो लास्ट पेपर है वो कानून शहादत और लोकल स्पेशल लॉ है जो कि 50 नंबर्स का पेपर है जो आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो व्यूअर्स, इन पेपर्स में कम से कम आपके 40% नंबर होंगे तो ही आप पास कंसिडर किए जाएंगे।
अदरवाइज आप पास कंसिडर नहीं किए जाएंगे अगर आपके इससे कम नंबर होते हैं। और अगर आपका टोटल एग्रीगेट की बात करें तो आपके 50+ मार्क्स होंगे तो टोटल एग्रीगेट में आपको पास कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो आपको फेल ही कंसिडर किया जाएगा और आपका प्रोसीजर आगे नहीं चल पाएगा। इन सारे पेपरों के बाद आपका एक वाइवा या साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है जिसके 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें पासिंग रेशो मिनिमम जो है 75% होंगे तो आप पास कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप ये पेपर क्लियर कर लेते हैं, वाइवा और साइकोलॉजिकल टेस्ट को अपियर कर लेते हैं, तो फाइनली आपका इंटरव्यू होता है और फिर आपकी सिलेक्शन होती है। तो ये वो पेपर्स हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया इसके टोटल नंबर क्या होते हैं, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, टोटल एग्रीगेट आपका क्या होगा, तो आप पास होंगे। अगर आप पास हो जाते हैं, इंटरव्यू होता है, आपकी पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग मैंने आपको बताया कि आपकी पुलिस स्टेशन में होती है, इसके लीगल डिपार्टमेंट में होती है, वहाँ आपने काम करना होता है। और ऐसा नहीं है कि ये लीगल इंस्पेक्टर है तो शायद ये अदालतों में होता है, ये पुलिस स्टेशन में ही होता है और पुलिस स्टेशन के लीगल मैटर्स को सोल्व करता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, इसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो लीगल इश्यूज़ को देखना, FIRs को देखना, इन्वेस्टिगेशन को, पुलिस फाइल को लीगली चेक करना और देखना कि लीगली इसमें कोई ऐसी बात ना हो जिसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। तो पुलिस स्टेशन की तरफ से ये हर मैटर को लीगली तौर पर आगे लेकर चलते हैं। इनका ट्रांसफ़र पुलिस के किसी और डिपार्टमेंट में नहीं हो सकता, ये पुलिस के सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट में ही काम कर सकते हैं, कहीं और इनको जो है वो इन काम नहीं कर सकते। जहाँ तक इनकी प्रमोशंस की बात है तो ऐसा नहीं है कि लीगल इंस्पेक्टर सिर्फ लीगल इंस्पेक्टर ही रहता है। जैसे आम इंस्पेक्टर की प्रमोशन होती है और वो हाई रैंक्स पे जाता है, इसी तरह लीगल इंस्पेक्टर भी जो है वो उनकी प्रमोशंस होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते जाते हैं। ये इसके अलावा मैं आपसे एक बात करती चलूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो कि सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम सिविल जज बने, अगर उनकी तैयारी के दौरान में ये उनको पोस्ट मिलती है लीगल इंस्पेक्टर, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि सिविल जज सब नहीं लगते, उसके इम्तहानात काफ़ी टफ होते हैं। उसके कंपैरिजन अगर आप लीगल इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो तैयारी सेम है, हर चीज़ सेम है और ये इससे कम टफ है, उसमें ज़्यादा चांसेस है कि आप सिलेक्ट हो जाएं। तो सिविल जज की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगी, उन्हें ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि लीगल इंस्पेक्टर के लिए भी वो ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात है तो इनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो 16 ग्रेड के ऑफिसर को होती हैं, जो आम एक इंस्पेक्टर को दी जाती हैं, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो लीगल इंस्पेक्टर को भी दी जाती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिटेल के साथ कोशिश की कि शेयर करूँ कि आखिर लीगल इंस्पेक्टर होता क्या, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन से पेपर देते हैं जिसके बाद आप इसमें जो अगर आपने इस पर अप्लाई करना है तो आपको कौन से पेपर देने पड़ते हैं, कौन ये पेपर लेता है, इस सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको जो मदद कर सकी ज़रूर आपकी रहनुमाई करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।